ये है हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे अशोक जी, सम्राट अशोक। बैटरी लो शर्मा ये है, तो ये आज तक मिस्ट्री बनी रही है कि सुभाष चंद्र जी की मौत हुई कैसे थी। मेरा मोहम्मद गौरी को तीर मारा था, पूरी वैसी स्टार्ट है। तो गाइस आज हम लोगों को लेके आ गए। पता है हम लोग तो जा रहे थे रेल, अपना कहाँ जा रहे थे हम? तारामंडल स्ट्रीट। पर तारामंडल में क्या हुआ, तारा की वहाँ आईडी वाईडी पूछ रहे, तारा को एंट्री दे नहीं रहे थे, तारा को फॉरनर समझ रहे थे वो। हमें अलाउड नहीं किया, मतलब वहाँ कैमरा मतलब फोटो वोट करने गए। तो हम आए, इंडिया का फर्स्ट ओपन म्यूजियम पार्क है वहाँ पे, तो बाहर लेके चलते हैं आपको, अंदर से दिखाते हो तो सब मस्त हो। बाहर से तो बहुत अच्छा, मैंने कभी देखा नहीं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो, चलोगी। भाई ये देखो इंडिया का फर्स्ट ओपन म्यूजियम पार्क। रात में आई थिंक इस पे लाइटें जलती होगी ना सर, रात में, और रात तक का वेट करूँगा मैं यहाँ। चलो टिकट ले लेते फटाफट। क्या करना है मैम? सुनना और क्या करना? ये आपका पेटीएम चलता। अगर आप विजिट करते हैं तो प्लीज़ कैश कैरी करिएगा। ये स्क्रीन पर भी टिकट साउंड वो डाल देने कैश कहाँ से लेंगे? तो ये कार्ड तो मैं लाया हूँ, कर्ज कर लो मेरे पैसे। नहीं बहुत इसमें कि यहाँ बदतमीज लोग हैं, यहाँ पे बात करने की लोगों को तमीज नहीं है, एक आराम से कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पे। ये देखो ये क्या लिखा है। तो गाइज यहाँ पर जो प्राइस टिकट है ना वो 150 रुपये की है सैटरडे संडे, और अगर आप वैसे आते तो वो आपको 100 रुपये की और 70 रुपये की पड़ेगी। बाहर बोर्ड मैंने आपको फोटो खींच दिया, आपको इस समय स्क्रीन के साइड में शो हो जाएगी। और यहाँ पर जो गार्ड हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं ना वो भाई बहुत बुरे हैं, मतलब बहुत रूडली बात करते हैं आगे लोग, और तमीज़ नहीं है बात करने, तमीज़ बिल्कुल नहीं है बात करने की, मतलब वर्थ इट नहीं है। मैं 150 रुपये खर्च करके आऊँगा ना तो मुझे पिक्चर हॉल वाले भी इज्जत देंगे, पूरी इज्जत देंगे, यहाँ इज्जत नहीं मिल रही लोगों को। तो पता नहीं आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो आपको बताऊँ। ये अपना राजा भरत ये स्टोरी है, तो तारा आप सूम करके हिंदी और इंग्लिश में दोनों स्टोरी दिखाओ। किंग भरत वॉज द सन ऑफ। चल एक और अन्य कथा के अनुसार राजा दशरथ के प्रभु श्री राम समेत 4 भाई थे, जिसमें से एक हैं राजा भरत, जो दशरथ और कैकेयी के दूसरे पुत्र थे। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो इस दौरान भरत ने ही सारा राजपाट संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य का विस्तार किया, इसलिए यह भी माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ कैश कैरी करिएगा, बिकॉज मेरे पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपको कैश ही यूज़ करना पड़ेगा। और तारा से बड़ी बदतमीजी इसको बेचारा बोला तो तारा इस समय बड़ी गुस्से में है। भाई अभी इतना सुंदर बना हुआ है ना यहाँ से, और यहाँ पे ही दिलचस्पी बात। तारा एक बार यहाँ पर फोकस कर ले बहन। ये मतलब जो इंडिया की गोल्डन एज है, अब इंडिया अपनी गोल्डन एज मतलब क्या होगा तारा? द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, मतलब गोल्डन मतलब जो इंडिया शुरू के शुरुआती पीरियड्स में होगा। हाँ तो भाई ये हमारा इंडिया ऐसे था उस समय। ये है राजा ये राजा पोरस, राजा पोरस हैं ये। और राजा पोरस जो थे वो पूरा इनकी स्टोरी है, द किंग पोरस वाज अ ग्रेट और स्पेस 340 शताब्दी में पंजाब जो है ना ऐसा मतलब ग्रीक की उसमें कुछ हुआ था। 340 शताब्दी के थे राजा पोरस, तो उनके ऊपर ये पूरा डेडिकेटेड है। और यहाँ अगर हम आ जाइए तो ये चाणक्य गिरी, जो आप लोग चाणक्य देखते थे ना, चाणक्य बोलते हैं, अगर फौरी गलत स्पेल हो रहा होगा तो चाणक्य एंड चंद्र, जो चाणक्य नहीं देखे तो शो आता था जो चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य।
चाणक्य ने उनको बताया था बेसिकली कि आपको रूल कैसे करना है, उनको शिक्षा दी थी। तो ये उसके ऊपर लिखा हुआ है 375 शताब्दी में। तो गाइस ये है हर्षवर्धन, जिनका राज्य चला था, अपना सम्राट जो थे 606 से लेकर अपना 647 शताब्दी तक इनका राज्य चला था, सम्राट थे। सो गाइस ये है हमारे अशोक जी, सम्राट अशोक। तो इनका जो शासन था वो चला था 232 से लेकर 268 तक। बहन में उधर इतनी दूर आवाज ही रहती है। इनका शासन चला था और आप लोगों को पता ही है कितने ग्रेट भारत थे, जिन्होंने हमें जो स्तंभ दिए थे 3 शेर के मुंह, वो इन्हीं के थ्रू आए गए थे। ये भारत के बहुत महान रूलर रह चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर बहुत कुछ है। अभी हम लोग आते हैं आपके पास इधर। तो गाइज आपको पृथ्वीराज चौहान जी की यहाँ पर दिखेगी, जैसे उन्होंने और मोहम्मद गौरी को तीर मारा था, पूरी वैसी दिखी जाएगी। जब उन्होंने उनकी जो स्पोर्ट पे उन्होंने शायरी बोली थी कि अपना तीर उनको डायरेक्शन में जाने के लिए शायरी बोली गई थी, तो फिर उन्होंने तीर मारा था। यहाँ आपको उसकी पूरी एक आकृति दिखा रखी है कि कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। एक बार तारा दिखा दो आप इधर से, घूम छोटा सा कैसे उनकी आंखों में पट्टी बांधी गई थी, बेड़ियों से बांधा गया था उन्हें। पृथ्वीराज चौहान जी ने इनको जो है मोहम्मद गौरी को बेसिकली 17 बार और 18 बार के आसपास युद्ध में हराया था। पर बोलते हैं ना, दोस्त हो और जयचंद जैसा दोस्त ना हो। तो जयचंद जो था ना वो गद्दार था, उसके चक्कर में इनको पकड़ लिया गया था हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को। इसलिए ये अपना यहाँ पर इनको पकड़ के बंदी बना लिया था। और तब भी लास्ट टाइम में शहीद होते होते हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी के सीने में तीर मार के, और उसी समय वो भी मर गए थे और ये भी शहीद हो गए थे। यहाँ पे ये इस तरीके का पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। तो गाइज ये है हमारे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का ये जो घोड़ा है चेतक नाम का, लोग बोलते हैं कि दोस्त हो तो चेतक जैसा हो, जिसने अपने मरते दम तक महाराणा प्रताप जी का साथ नहीं छोड़ा था, चेतक ने। और चेतक इतनी तेज भागता था कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो और महाराणा प्रताप जी जो थे, एक उनकी बहुत चर्चा है अकबर के साथ जो उनकी फाइट हुई थी, जब अकबर ने अपने 90,000 सैनिक भेजे थे 20,000 राजपूत को लड़ने के लिए। और वो सैनिक जो हमारे 20,000 थे 90,000 के ऊपर भारी पड़े और हमने वो लड़ाई जीत ली। और वो अभी भी लड़ाई अपना वहाँ लड़ी गई थी, और राजस्थान में मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका वो मैं वॉइस ओवर में बता दूंगा वो जगह कौन सी थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक ये प्रैक्टिस कर रहे थे तीर चलाने की। तो तीर का जो वो होता उस समय जो होता होगा, जो बांधने वाले को क्या कहते हैं, डोरी जो होती है वो बहुत टाइट रखती होगी, क्योंकि इनका भाला भी बहुत भारी होता था। इनका भाला बोलते हैं कि मतलब बहुत हैवी होता था, तो उठाया था। 40 किलो की तलवार होती थी इनकी, और इतनी 12-12 फीट ऊंची तलवारें यूज़ करा करते थे लड़ाई में। तो वो जो डोरी थी जब वो खींच रहे थे, वो तो इनकी हाथों में लग गई थी, तो उनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी 57 की एज में। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मराठा अम्पायर। तो यहाँ पर मराठा अम्पायर जो हमारे छत्रपति शिवाजी थे, उनके बारे में ये पूरा बता रखा है कि छत्रपति शिवाजी ने कहाँ अपनी युद्ध लड़े और कैसे कैसे युद्ध लड़े, ये पूरा बता रखा है। ये छत्रपति शांबाजी, पीछे थे हमारे छत्रपति शिवाजी। ये पूरा मराठा के नाथ भाई, ये पूरा बालाजी है ये हमारे। ये बहुत मूवी जो बनी थी अभी पीछे, कौन है। तो गाइस अभी ना तारा कह रही थी कि रानी लक्ष्मीबाई नहीं है यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। और तुरंत ही हमारी नज़र पड़ गई जो हमारी झांसी की रानी, जिनको हम कहते थे, जिनका झांसी शहर था, जिनका ग्वालियर था। कह रही वो है नहीं, तो मैं बोला ये रिश्ता ये रही रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपने बचपन से ही युद्ध कला सीखनी शुरू कर दी थी। इनकी स्टोरी किसको नहीं पता, बच्चा हिंदुस्तान का रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानता है। महारानी लक्ष्मीबाई जो रानी, इनका जो अपना
जन्म हुआ था वो हुआ था 19 अक्टूबर 1828 को, और 18 जून 1858 तक इनका जो था वो था। उसके बाद इन्होंने बड़ी छोटी उम्र में 18-21 साल की उम्र में इन्होंने लड़ाई, अपना जो युद्ध थे वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमारी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, तो आप लोग तो जानते थे, बहुत अच्छी चीज थी, वुमेन पावर्स। और गाइस आज इधर की साइड आ जाओगे तो मंगल पांडे, जो बहुत से जिनको जो बिल्कुल ही डरते थे, जिन्होंने अंग्रेजों का बैंड बजा दिया था हमारा भारत आज़ाद करने के लिए, और उनको तोपों में रख के उनके ऊपर तोपें चलाई गई थी। तो ये मंगल पांडे का दृश्य दिखाया गया कि मंगल पांडे कितने बलवान थे, कि उन्हें कितने अंग्रेज उनके पीछे पड़े हुए थे, तब भी वो नहीं रुके अपने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए। मंगल पांडे ने अंग्रेजों से जंग इसलिए छेड़ी थी क्योंकि इधर आ जाओ तारा, क्योंकि जो अपना कार्ड हम गाय माता को अपनी माता मानते, तो उस समय अंग्रेजों का कारतूस हुआ करता था, ऐसे छील के गोली में डाला जाता था। तो वो हो गया था कि और जो अपना कारतूस बनता है गाय की चमड़ी से बनता है। तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और देश को आज़ाद करवाने से। तो गाइस हमें जो जितना पता है, जितना बुक्स में है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ था, या उससे ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी कि हमारे सिर्फ एक सोल्जर ने अपनी शहीदी नहीं दी थी, हमारे अंग्रेज को भारत बनाने में, इसको इंडिया बनाने में बहुत कुर्बानियाँ लगी हैं। सारी कुर्बानियाँ आपको दिखेगी। सिर्फ हमारे महात्मा गांधी नहीं थे, हमारे साथ बहुत जो हमारे शहीद हुए, हमारे सोल्जर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको हम कह सकते हैं। ये आपको पूरा दिखेगा, आपको यहाँ उनकी छाप दिखेगी, उनके नाम दिखेंगे, जिनके नाम बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते हमें या नहीं बताए गए हैं। यहाँ पूरा वो दिखेगा कि भारत हमारा कैसे आज़ाद हुआ, ये आपको पूरा यहाँ पर दिखेगा। और लिटरली इस समय मैं आप इनके नाम भी सुन रहा हूँ और इनकी चीज़ें पढ़ रहा हूँ कि कितनी छोटी छोटी उम्र में, जैसे मतलब 21 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में इन्होंने हमारे देश को बनाने के लिए या देश को बचाने के लिए अपनी शहीद हो गए, जान दे दी इन्होंने हमारे भारत के लिए। और मतलब ये बहुत रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें हैं, सोच के कि हम इस 21 साल की उम्र में हम ऐसा कर रहे हैं, तो इनमें कितना जज्बा हुआ करता था। ये कुछ अलग सोचने वाली चीज़ें हैं। और ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1983 में 1983 ना, राइट सारा? वहाँ पे पढ़ो। हाँ 1863 है ना? 1863 में जाके शिकागो शहर में ये बताया था कि भारत सिर्फ सनातन धर्म का सम्मान नहीं करता, वो बाकी जितने भी धर्म हैं उनका सम्मान करता है, और अपना कल्चर प्रमोट किया था। मतलब भारत को एक सुपर पावर के रूप में घोषित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और बहुत अच्छी स्पीच दी थी उन्होंने, भारत को रिप्रेजेंट किया था। और मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इंग्लैंड में कुछ इनके साथ वाक़या हुआ था, जब इन्होंने हाथ से पकड़ के पूरी घोड़ा गाड़ी रोक दी थी। तो ये बहुत फेमस इनका वाक़या है, जो बहुत लोगों को पता भी होगा। आगे चले, यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है ये क्रांतिकारी जितने भी थे, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन। तो गाइज ये जितने भी आपको यहाँ दिखाए गए हैं, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग, हम तो सिर्फ महात्मा गांधी को ही जानते हैं, पर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने कितने लोग थे जिन्होंने क्रांतिकारी में साथ दिया था, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। यहाँ सब आपको दिखाओ। क्या नाम है इनका दादा? दूर से दिख नहीं रहा मेरे को। यहाँ से आपको देखो दिखेगा आपको कि हमारे कितने लोगों ने, ये जो लाला लाजपत राय थे हमारे, यहाँ पर उनका दिखाया गया है। लाला लाजपत राय के नाम से यहाँ पर रोडें भी हैं बहुत सारी। ये है बाल गंगाधर तिलक। ये है बाल गंगाधर तिलक जी, जो क्रांतिकारियों में से एक थे। और आप इस साइड आ जाएंगे तो आपको हमारे शहीद भगत सिंह जी दिखेंगे। अब मैं आप लोगों को लेंगे चलता हूँ, तारा इधर कैमरा करो, अंदर यार बोल रहा हूँ कैमरा करो दीदी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे शहीद भगत सिंह जी की उधर, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में जिनको फांसी लगा दी गई थी, भगत सिंह जी। तो उनका ये आपको दिखेगा पूरा एक, मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि भगत सिंह जी के ऊपर जो चोरी है उनकी, वो भारत जो संसद, जो भारतीय संसद है, वहाँ जाके भगत सिंह जी ने आज़ादी मांगी थी अपनी,
जो कोई नहीं कर पाया। तो गाइस ये है सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने अपनी देश को बचाने के लिए 1000 दिन फौज का निर्माण किया था। तो ये उनकी फौज की थोड़ी सी खासियत बना रखी है यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी है, जिनकी मौत का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला कि बेसिकली हुआ क्या था। तो ये आज तक मिस्ट्री बनी रही है कि सुभाष चंद्र जी की मौत हुई कैसे थी, मृत्यु उनकी हुई कैसे थी, आज तक किसी को नहीं पता। कोई कहता कि वो अभी भी जिंदा है, कोई कहता कि भाई वो प्लेन हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, पर ये किसी का पता नहीं चला आज तक। तो ये कोई इसको मार गया यार, हम खाना खिलाने आते हैं इस बेचारी को और कोई मार गया इसको। तो हम मैंने भैया की बाइक की शॉप है इंद्रपुरम में, तो मैंने इनको बोला इनके यहीं मारा था। तो ये फावड़ा लेके आ गए खोदने के लिए फटाफट। इसके पैर जो ना तारा तू कांच है इधर ना, कांच में चुबा लियो बहन। ऐसे नहीं, ऐसे आगे की ओर। हाँ ऐसे गाड़ी चलाया करो ना यार, मतलब अगर कोई जानवर को भी प्यार नहीं करता ना तो ये सोच लिया करो कि भाई हमारा भी बच्चा हो सकता है, मतलब रोड पे कोई कुछ भी हो सकता है भाई। तो प्लीज़ यार थोड़ा देख के गाड़ी चलाया करो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बात तो फिर मैं बालों में खुजली करने लगा, पता नहीं क्यों। और अपनी जो वीडियो, ये टिकट क्या प्राइस है भाई, सैटरडे संडे है अपना 150 रुपये का, और जो अपना संडे टू मतलब मंडे टू फ्राइडेज़ का, मंडे ऑफ है, मंडे ऑफ रहता है, और ट्यूसडे टू फ्राइडेज़ का है 50 कितना था ना 100 रुपये टिकट जो प्राइस है इसका जगह का। और बहुत अच्छी जगह है ये, आप लोग ज़रूर विज़िट करना है इन जगहों को। और भी मतलब कुछ फेस्टिवल होते तो फ्री भी कर देते हैं। और भाई बस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।